रात के अंधेरे में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां से लोग सिर्फ गुजरते नहीं बल्कि अपनी अधूरी कहानियां छोड़ जाते हैं। और कभी-कभी वो कहानियां प्रेत बनकर लौटती हैं। रात के करीब 12:15 हो रहे थे। गांव के बाहर वाली कच्ची सड़क पर तेज हवा चल रही थी। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर अजीब सी आवाज कर रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राहुल अपनी बाइक से शहर लौट रहा था। उसने नया नया जॉब ज्वाइन किया था और आज देर हो गई थी। गांव तक पहुंचने के लिए उसे उस पुराने रास्ते से गुजरना पड़ता था जिसके बारे में लोग कहते थे वहां प्रेत भटकता है। राहुल इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। जैसे ही वो सड़क के बीच पहुंचा, अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। ये क्या यार? उसने धीरे से और किक मारने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, टक टक, जैसे कोई नंगे पांव मिट्टी पर चल रहा हो। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। उसने फिर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। फिर वही आवाज, इस बार थोड़ा और करीब, टक टक। अब राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके जोर से कहा, कौन है वहां? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक धीमी डरावनी आवाज आई, मुझे छोड़कर क्यों चले गए? राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने फिर पीछे देखा। इस बार उसे सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी। लंबे खुले बाल, सफेद कपड़े और चेहरा पूरी तरह झुका हुआ। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। राहुल घबरा गया। ये कौन है? उसने खुद से कहा। औरत चलते चलते अचानक रुक गई, फिर धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। राहुल की सांसें जैसे रुक गई। जैसे ही उसका चेहरा साफ दिखा, उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। तुम वापस आ गए, उसने फुसफुसाया। राहुल पीछे हटने लगा। मैं तुम्हें नहीं जानता। औरत अचानक तेजी से उसके बिल्कुल सामने आ गई, इतनी तेज कि राहुल को समझ ही नहीं आया कैसे। झूठ, उसकी आवाज अब भारी और डरावनी हो चुकी थी। पिछली बार भी तुम ऐसे ही भागे थे। राहुल का दिमाग सुन्न हो गया। पिछली बार? मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ अजीब सी झलकें आने लगी। एक पुराना घर, एक औरत रो रही है और वही सड़क, और वो खुद किसी को छोड़कर भाग रहा है। राहुल जोर से चिल्लाया, नहीं, ये सच नहीं। औरत जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरी सड़क पर गूंजने लगी। तुम भूल गए, लेकिन मैं नहीं। तभी अचानक राहुल की बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। राहुल ने मौका देखा और तुरंत बाइक पर बैठकर तेजी से भागने लगा। पीछे से औरत की आवाज आई, भाग लो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। राहुल बिना पीछे देखे तेजी से गांव पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया
और हांफते हुए बैठ गया। ये क्या था? वो कौन थी? तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो पर पड़ी, जिसे उसने पहले कभी ध्यान से नहीं देखा था। उस फोटो में वो खुद खड़ा था और उसके साथ वही औरत। राहुल की आंखें डर से फैल गई। ये कैसे हो सकता है? फोटो के नीचे एक तारीख लिखी थी जो आज से ठीक 5 साल पुरानी थी, और उसी वक्त पीछे से वही आवाज फिर सुनाई दी। अब तो याद आया। राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा, उसके बाद उसका चीख पूरे घर में गूंज उठी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कमरे की लाइट हल्की हल्की झिलमिला रही थी और दरवाजे के पास वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें काली, लेकिन उनमें एक अजीब सा दर्द भी था। अब तो याद आया, उसने धीमे से कहा। राहुल पीछे हटते हुए बोला, तुम कौन हो? औरत कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर बोली, मैं वो हूँ जिसे तुमने मरने के लिए छोड़ दिया था। राहुल के दिमाग में अचानक तेज झटके की तरह यादें लौटने लगी। 5 साल पहले वो इसी गांव में रहता था और उस औरत का नाम था प्रिया। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन राहुल शहर जाना चाहता था, बड़ा आदमी बनना चाहता था। प्रिया उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उस रात ठीक इसी सड़क पर दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। प्रिया रोते हुए कह रही थी, मत जाओ राहुल, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन राहुल गुस्से में था। उसने उसे धक्का दिया और बिना पीछे देखे चला गया। प्रिया सड़क के किनारे गिर गई। उसका सिर पत्थर से टकराया और वहीं उसकी मौत हो गई। राहुल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कुछ दिनों बाद वो इस हादसे को भूल भी गया, लेकिन प्रिया नहीं भूली। कमरे में खड़ा राहुल अब सब समझ चुका था। उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे। मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। प्रिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। गलती? उसकी आवाज अब भारी हो चुकी थी। मेरी जान चली गई और तुम्हारे लिए वो सिर्फ गलती थी। राहुल घुटनों के बल गिर गया। मुझे माफ कर दो प्लीज। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर प्रिया उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसने अपना ठंडा हाथ राहुल के चेहरे पर रखा और धीमे से बोली, माफी मिल सकती है अगर तुम वापस आते। राहुल ने उम्मीद भरी नजर से उसकी तरफ देखा। सच? तुम मुझे माफ कर दोगी? प्रिया की आंखें और भी काली हो गई और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ गई। अचानक कमरे की लाइट पूरी तरह बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और फिर राहुल की दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, नहीं। अगली सुबह गांव वालों ने राहुल के घर का दरवाजा खुला पाया। अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था, लेकिन राहुल कहीं नहीं था। सिर्फ दीवार पर वही पुरानी फोटो टंगी थी। अब उसमें एक बदलाव था। फोटो में प्रिया मुस्कुरा रही थी और उसके बगल में खड़ा राहुल अब जिंदा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें भी पूरी तरह काली हो चुकी थी और होठों पर वही डरावनी मुस्कान थी। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, उस सड़क पर
रात के समय दो परछाइयां दिखाई देती है, एक लड़की और एक लड़का, जो हर गुजरने वालों से बस एक ही सवाल पूछते हैं, हमें छोड़कर क्यों गए। तो दोस्तों, ये रहा आज का कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलेंगे कल किसी और खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।